वेलकम टू कंटिन्यू अवर पार्ट 5 ऑफ इंडिगो चैप्टर। यहाँ तक हमने पढ़ा था कि गांधी जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बुला लिया था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। गांधी जी के पास था। गांधी हैड फॉर प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज़ विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ चार बहुत बड़े बड़े प्रोट्रैक्टेड होता है, बड़े बड़े लंबे चौड़े इंटरव्यूज़ रहे गांधी के। एज ए रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप अपॉइंट किया गया, रखा गया एन ऑफिशियली कमीशन ऑफ इंक्वायरी करने के लिए एक ऑफिशियल कमीशन रखा गया, कमीशन बनाई गई इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर सिचुएशन। शेयर क्रॉपर की हालात को सच में जानने के लिए उन्होंने एक ऑफिशियल कमीशन अपॉइंट किया। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स। इस कमीशन में लैंडलॉर्ड और गवर्नमेंट ऑफिशियल और एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीजेंट, यानी कि कह रहे हैं कि इस कमीशन में जमींदार और सरकारी अफसर और पीजेंट की तरफ से एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव के रूप में थे गांधी जी। ठीक है, गांधी रिमेंड रहे थे इन चंपारण में रहे थे फॉर एन इनिशियल, शुरुआत में अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 मंथ्स, 7 महीने के लिए लगातार बिना रुकावट के वो पहली बार चंपारण में रुके थे। अनइंटरप्टेड होता है बिना रोक टोक के। एंड देन अगेन, और फिर दोबारा फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, दोबारा फिर छोटी मोटी यात्राएं भी होती रही। द विजिट, एक वो यात्रा अंडरटेकन कैजुअली ऑन द इंटरिटी होता है प्रार्थना पर, रिक्वेस्ट पर, ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट मतलब वो जो एक अनपढ़ निरक्षक पीजेंट था। कहते हैं कि वो यात्रा की जो एक मतलब एक अनपढ़ सा पीजेंट आया था, राजकुमार शुक्ला, उसकी प्रार्थना पर गांधी जी का वहाँ जाना, इन द एक्सपेक्टेशन, गांधी जी के पास उस आना, इन द एक्सपेक्टेशन, इस उम्मीद में, ठीक है, दैट कि इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज, कि ये कुछ ही दिन लेगा। ठीक है, उन्होंने ऐसा सोचा था शुरू में, ऐसा कुछ ही दिन लेगा। फ्यूचर लग रहा है विल आना चाहिए, लेकिन पास्ट में फ्यूचर बता रहे तो विल का वुड हो जाएगा। ऑक्यूपाइड, लेकिन ऑक्यूपाइड मतलब ले लिया क्या, ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ, लगभग गांधी की ज़िंदगी का 1 साल ले लिया। ऑलमोस्ट मतलब लगभग। द मोस्ट इंक्वायरी असेंबल्ड, लगभग जो ये ऑफिशियली थी, जो सरकार जैसे पड़ताल चल रही थी, इन्होंने इकट्ठा कर लिया था। अ क्रशिंग माउंटेन मतलब पहाड़ जितना मजबूत, ऑफ एविडेंस, सबूत, अगेंस्ट द बिग प्लांटर, जो ये बड़े जमींदार थे, इनके खिलाफ पहाड़ जैसे मजबूत सबूत इन्होंने इकट्ठे कर लिए थे। किसने? ऑफिशियल इंक्वायरी मतलब सरकारी, जो ये सरकारी पड़ताल चली थी, इसने। ठीक है, एंड और वैन दे सो दिस, जब उन्होंने ये देखा, दे एग्रीड, वे मान गए हैं, बिग प्लांटर्स मान गए हैं, इन द प्रिंसिपल, इस सिद्धांत में, टू मेक रिफंड टू पीजेंट को रिफंड करने के लिए, पैसे वापस देने के लिए। बट हाउ मच मस्ट बी पे, हमें कितना देना होगा? बिग प्लांटर्स ने, जमींदारों ने, लैंडलॉर्ड ने ऐसा पूछा। दे आस्क्ड गांधी, उन्होंने गांधी से पूछा, पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। उन्होंने गांधी जी से पूछा हमें कितना देना होगा। दे थॉट, उन्होंने सोचा, किसने? जमींदारों ने सोचा कि दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट, वो रीपेमेंट की डिमांड करेंगे, इन फुल ऑफ मनी, पूरे के पूरे जितने पैसे उन्होंने वसूल रखे थे जमींदारों से, किसानों से, पूरे पैसे मांगेंगे, विच, जो कि दे हैड इलीगली और डिसिटफुली, जो कि उन्होंने गैरकानूनी और डिसऑनेस्टी से एग्जॉर्टेड वसूले थे, वो पैसे वो पूरे मांगेंगे फ्रॉम द शेयर क्रॉपर, जो शेयर क्रॉपर से पैसे मांगे वसूले थे वो सारे के सारे वापस मांगेंगे। ही आस्क्ड ओनली 50%, ही मीन्स गांधी जी ने सिर्फ 50% ही मांगा। देर ही सीम्ड एडमेंट, यहाँ पर वो अड़िग दिखे। ठीक है, राइट्स लिखते हैं, कौन लिखता है राइट्स? रिवरेंड जे जेड होज लिखते हैं, ए ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, जो चंपारण में एक ब्रिटिश मिशनरी हैं, जे जेड होज, वो लिखते हैं, हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट अ क्लोज रेंज, जिसने क्लोज रेंज से, काफ़ी क्लोज रेंज से इस पूरे एपिसोड को ऑब्जर्व किया था, भापा था। थिंकिंग, सोचते हुए, प्रोबेबली शायद ये सोचते हुए, दैट कि ही वुड नॉट गिव वे, वो हार नहीं मानेंगे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्लांटर्स ऑफर्ड, जो बिग प्लांटर्स थे, जो बड़े जमींदार थे, उनका जो रिप्रेजेंटेटिव था, ऑफर किया टू रिफंड द एक्सटेंट ऑफ 25%, 25%। गांधी जी ने तो कहा कि 50% दो हमें वापस, और उन्होंने कहा हम 25% ही देंगे, ऐसा उन्होंने ऑफर किया। एंड
टू हिज अम्यूजमेंट, और इस बात पर मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, इस बात पर वो गांधी जी मान भी गए, उसकी बातों पर बनी रही। उन्होंने कहा हम 25% देंगे, गांधी जी इस बात पर मान गए, तैयार हो गए। दस इस प्रकार ब्रेकिंग द डेडलॉक, और इस प्रकार गतिरोध दूर हो गया, प्रॉब्लम दूर हो गई। मतलब शुरू में उन्होंने सोचा जमींदार ने कि 100% मांगेंगे, गांधी जी ने मांगा 50%, और जमींदार ने कहा कि हम 25% देंगे, और गांधी जी पेजेंट सब इस बात पर राजी भी हो गए थे। आगे देखते हैं। दिस सेटलमेंट वॉज अडप्टेड, ये सेटलमेंट की हम फिर 25% देंगे अडप्टेड कर ली गई थी, मान ली गई थी, स्वीकार कर ली गई थी यूनैनिमसली बाय द कमीशन, कमीशन के द्वारा एकमत रूप से, मतलब सब इस बात पे सहमत थे, इस बात को स्वीकार कर लिया था। गांधी एक्सप्लेन्ड, गांधी जी ने बताया, एक्सप्लेन किया दैट कि द अमाउंट ऑफ द रिफंड, ये जो रिफंड की 25% मिली है ना, वॉज लेस इंपॉर्टेंट, इसका कम महत्व था, देन तुलना में, द फैक्ट, इस तुलना में, इस सच्चाई की तुलना में, दैट कि द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लिज्ड टू सरेंडर, लैंडलॉर्ड जो हैं, जो ज़मींदार है, वो सरेंडर करने को तैयार हुए हैं, ये मानने को तैयार हुए हैं, पार्ट ऑफ मनी, पैसे वापस देने को तैयार हुए हैं, पैसे वापस देने को, और एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, मतलब अपनी इज्जत और पैसे लुटाने को जो तैयार हुए हैं ना, वो पैसों की कीमत, इस बात की कीमत ज़्यादा है पैसों के आगे। देयर फॉर एज फार एज होता है जितनी दूर तक, जहाँ, जितनी दूर तक, एज फार एज द पीजेंट वर कंसर्ड, और जहाँ तक, जितनी दूर तक पीजेंट का सवाल था, किसानों का सवाल था, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड, प्लांटर ने ऐसा बिहेव किया था, सब्जेक्ट पेस्ट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब है हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्लांटर्स हैड बिहेव्ड, प्लांटर ने ऐसा बिहेव किया था, एज जैसे कि लॉर्ड्स अबव द लॉ, जैसे कानून से भी ऊंचे वो स्वामी हो, प्लांटर्स ऐसा उन्होंने बिहेव किया था। नाउ द पीजेंट, सो पीजेंट ने देख लिया था, पेस्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म है, दैट कि ही हैड राइट, उनके पास राइट थे, उनके पास राइट है, ही हैज़ और थे, ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, अब उनके पास राइट भी थे और रक्षक भी थे, ऐसा उन्होंने पीजेंट ने फील किया। ही लर्नड करेज, उन्होंने करेज सीखा, उन्होंने जज्बा देखा, जज्बा सीखा। इवेंट जस्टिफाइड्स गांधी, इवन जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, इस इवेंट ने, इस घटना ने जस्टिफाई कर दिया गांधी की बातों को, जस्टिफाई मतलब स्पष्ट कर दिया, किसी की बात को सही साबित कर दिया। विद इन अ फ्यू ईयर्स, कुछ ही सालों में, द ब्रिटिश प्लांटर्स अबेंडेंटेड मीन्स छोड़ दिया था, देयर एस्टेट, जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, जमींदार थे बड़े, जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, उन्होंने ज़मीन को भी छोड़ दिया था, विच, जो कि रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, रिवर्टेड मीन्स रिवर्स हो गई थी, वापस मिल गई थी, किसको, पीजेंट को। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड मतलब गायब हो गई, जो फिर जो नील की खेती थी वो भी गायब हो गई। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ, गांधी ने कभी अपने आप को संतुष्ट नहीं समझा विद लार्ज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सोल्यूशन, ये जो राजनीतिक और आर्थिक सोल्यूशन जो हो जाते थे, इनसे कभी वो सेटिस्फाई नहीं हुए पूरे। ही सो, पेस्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म में सीखी, ही सो, उन्होंने देखा था, द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्ड इन द चंपारण विलेज, चंपारण गांव में पिछड़ा हुआ सोशल और कल्चरल उन्होंने देखा था। एंड वॉन्टेड टू, और करना चाहते थे, सेकेंड फॉर्म में पेस्ट है, और वॉन्टेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, इसके बारे में, इसके लिए हाथों हाथ वो कुछ करना भी चाहते थे। ही, उन्होंने अपील्ड फॉर टीचर, शिक्षकों से अपील की। महादेव देसाई एंड नरहरि परिख, टू यंग मैन, ये दो यंग मैन, हु हैड जस्ट ज्वाइंड गांधी, जिन्होंने मतलब जस्ट अभी कुछ टाइम पहले गांधी को ज्वाइन किया था एज डिसिपल, मतलब शिष्य के रूप में ज्वाइन किया था, एंड देयर वाइफ्स, मतलब ये दो महादेव देसाई और नरहरि ने ज्वाइन किया था, उनकी पत्नियां भी, पत्नी होता है वाइफ और पत्नियां होती है वाइफ्स। वॉलंटियर फॉर वर्क, वॉलंटियर होता है जो अपनी मर्जी से सेवा करना चाहते हैं, वो लोग वो वॉलंटियर कहलाते हैं। तो वॉलंटियर फॉर वर्क, अपनी मर्जी से सेवा करने के लिए ये और उनकी वाइफ्स। स्वेरल मोर केम, स्वेरल मतलब और भी कुछ, और भी बहुत ज़्यादा, केम फ्रॉम बॉम्बे, बॉम्बे से आए, पूना से आए, एंड अदर डिस्टेंट पार्ट ऑफ लैंड, यहाँ कुछ और भी अलग अलग पार्टों से भी आए थे। देवदास, गांधीज यंगेस्ट सन, देवदास जो गांधी का सबसे छोटा, यंगेस्ट अपनी डिग्री है 3rd नंबर वाली, और जो सबसे छोटा गांधी का बेटा है देवदास, अराइव्ड पहुँच गया था फ्रॉम द आश्रम, आश्रम से, एंड सो डिड मिसिस गांधी, और मिसिस गांधी भी आई थी।
प्राइमरी स्कूल वर ओपनड इन स्कूल विलेज, जो प्राइमरी स्कूल खोले गए थे, ये आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस है कि ऐसा किया गया था, जिसमें वॉज या वर के बाद वर्ब की सीधी थर्ड फॉर्म आती है, क्योंकि पेस्ट का सेंटेंस है इसलिए। तो प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड, प्राइमरी स्कूल खोले गए थे। कस्तूरी बाई टॉट द आश्रम रूल्स ऑन द पर्सनल क्लीनिनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, जो कस्तूरी बाई इन्होंने पढ़ाया था, टीच के सेकंड फॉर्म में टॉट, पढ़ाया था क्या, खुद की व्यक्तिगत सफाई और सामाजिक सफाई, इन सब चीज़ों के ऊपर उन्होंने नियम को पढ़ाया था।